हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, टीजीटी कमीशन के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं हमने, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ कैलकुलस से अच्छे क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चन करेंगे टारगेट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है e की पावर cos x, e टू द पावर cos x, और इसका हमें कैलकुलेट करना है, इसका आपको बताना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos x। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लेट मान लीजिए मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, y इज इक्वल टू e cos x। ये हमने इसका क्या रख लिया? नेम रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो जो फॉर्मुलेज हैं वो आप लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर e की पावर x है देन d बाय डी एक्स ऑफ ई एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स क्या होता है? ई एक्स ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ई एक्स ही होता है। दूसरी बात, डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा जिसका यूज होने वाला है वो है हमारा चेन रूल। किसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में? चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? यानी कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे e की पावर cos x, उसके ऊपर रूट, इस तरीके का फंक्शन है। तो चेन रूल क्या कहता है? सबसे पहले आउटर, फिर इनर फंक्शन सॉल्व होते हैं। यानी कि सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, सबसे बड़े वाले का जो सबसे बाहर उसमें पावर है, ठीक है, चाहे वो फिर पावर हो, रूट हो या कोई फंक्शन हो, देन अंदर की तरफ चलते जाते हैं, यानी कि आउट से इन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आउटर से इनवर्ड हमें जाना होता है किसमें? चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू ई की पावर cos x, y इज इक्वल टू ई की पावर cos x। क्या निकालना है? डेरिवेटिव करना शुरू किया। देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dy अपॉन dx, इसको x के रिस्पेक्ट में d अपॉन dx e की पावर cos x। ठीक है, अब देखिए e, अगर इस cos x को ना देख के मैं इसको x मान लूं, जैसे कि सिंपल फंक्शन t मान लें इसको, या मैं इसको ऐसे लिख दें हम लोग यहाँ पे e की पावर t, तो डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा, ये डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, ये जो एक डैश लगाते हैं ना, ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए है। तो e की पावर t जो है वो क्या देगा? e t ही देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए e की पावर cos x, ये हमें क्या देने वाला है? सेम फंक्शन देगा। यानी कि जब इस पूरे का डेरिवेटिव किया, ई एक्स का किया, तो आंसर e की पावर cos x ही आएगा। डॉट, अब ये डॉट क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ लग रहा है चेन रूल। चेन रूल कैसे लगा? देखो, ये एक फंक्शन है e की पावर cos x, ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन e की जो पावर थी वो भी तो खुद में एक फंक्शन है ना? cos x भी तो खुद में फंक्शन है। तो हमने क्या कहा? आउटर से इनवर्ड जाते हैं, आउट से इनवर्ड जाते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ा फंक्शन था। जब इस पूरे का डेरिवेटिव किया तो आया e की पावर cos x डॉट, यानी कि अब आगे चलेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा जितने फंक्शंस होंगे। अब अगला फंक्शन कौन सा है? पहले आउटर पूरे का किया, अब अंदर वाला फंक्शन कौन सा है इसमें? यहाँ पर ये है cos x। ठीक है, cos x है। अब cos x का डेरिवेटिव करेंगे। तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिखो, क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रही हूँ, ये समझा रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वरना भी हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। फिर देखो, d की पावर इस पूरे का किया तो ये आया। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे? cos x का। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ cos x। ठीक है, एक फंक्शन खत्म, दूसरे का चालू। अगर एक और होता है यहाँ पे तो फिर तीसरे का करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर cos x सेम लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है? माइनस साइन x डॉट, देखो x का भी डेरिवेटिव निकालना होता है, dx बाय dx। समझ गए? आउटर से इनवर्ड, पहले पूरे का, फिर cos का, फिर x का। पर क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x जो है, देखो ये कैंसिल होके 1 ही बचेगा ना, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, यहीं पे आके स्टॉप कर देते हैं। अगर यहाँ 2x होता तो आंसर 2 आ जाता। अब देखो आंसर क्या गया? ये माइनस था, बाहर लिख लिया, e की पावर cos x डॉट साइन x। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा, फिर देखेंगे उनको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर एक जो है e पे ही लिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिया है। यहाँ पे देखिए क्या है? y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x, यानी कि एक रूट, फिर e, फिर उसके ऊपर रूट x। समझ गए? तो देखो, मैंने अभी बताया चेन रूल का हम यूज करेंगे सारी जगह।
ठीक है फ्रेंड्स, चेन रूल का यूज करेंगे। अगर आपको डाउट है तो बताइएगा कि चेन रूल एक्सप्लेन कर दीजिए, उस पर सेपरेट वीडियो बना लेंगे एक, है ना। यहाँ देखिए, तो मैंने बताया आउटर से इनवर्ड जाते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, जिसको नहीं आता बिल्कुल भी वो ध्यान से देखो। रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स का होल 1/2 लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, रूट हटा के 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे। फिर देखो, जैसे x की पावर 1/2 हो, फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूलेस नोट करते जाइए साथ में। x की पावर n का जब क्या निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, या तो ऐसे लिख लो या d/dx xn ऐसे लिख लो, बात दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही मतलब है। इसका आंसर क्या आता है, ये जो पावर होती है ये आगे चली जाती है, यानी कि यहाँ आ जाएगी, इसका क्या बनेगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। और x की पावर n जो है, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे पावर n थी ना, n तो आगे आ गया, n में से एक माइनस कर दिया, बचा क्या, n-1। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमने ध्यान रखना है। अब देखो, ये पूरा जो है एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है और उसकी पावर क्या है 1/2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि d/dx करेंगे, किसका, e की पावर रूट एक्स के होल 1/2 का। ठीक है, इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है ये e x इसका ब्रैकेट है। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव किया तो देखो क्या आएगा हमारे पास, हम इस पूरे फंक्शन का कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर सॉल्व होगी, 1/2 तो आगे आएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, तो डेरिवेटिव हटा, यहां से 1/2 आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया ना, इसलिए ये हट जाता है, 1/2 आ गया। फिर बाकी सारा फंक्शन सेम रहेगा, e की पावर रूट एक्स सेम रहेगा, 1/2 में से क्या करना है, -1, ये फॉर्मूला कहता है, तो 1/2 -1। ठीक है फ्रेंड्स, डॉट, इतना तक कर लिया। अब इससे अगला फंक्शन था क्या, वो आपको यहीं लिखना पड़ेगा। अब बच क्या गया, हमने इस पावर का डेरिवेटिव कर लिया, अब रह गया है फंक्शन, तो d/dx किसका करना है, अब e की पावर रूट एक्स का करना है। तो पहले इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ माइनस किया, आप माइनस करो, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है। और माइनस की पावर को पॉजिटिव बनाना हो, अगर पावर माइनस में हो, उसे यहाँ मतलब क्या आएगा, -1/2 आएगा। अब माइनस की पावर को प्लस में बनाना हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 बन गई पॉजिटिव। डॉट भाई, अब अगला देखो, यहाँ पे e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालो। तो अभी अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो कोई भी फंक्शन e की पावर x की फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेम आता है, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रूट एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स ही रहेगा। डॉट, फिर से डेरिवेटिव, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है भाई, देखो आउटर, फिर इनर फंक्शन, फिर उसका इनर। तो पहले तो ये पूरा फंक्शन खुद में था, उसका डेरिवेटिव तो e रूट एक्स आ गया। अब इस e रूट एक्स में भी देखो, जो ये पावर थी ना x की, ये रूट में है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d/dx रूट एक्स। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, किसी की भी पावर हाफ हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट में ही लिख सकते हैं ना, तो क्यों ना इसको ऐसा लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर रूट एक्स होल रूट लिख सकते हैं ना, रूट, ये 1/2 हटा दिया मैंने। डॉट, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डॉट, e की पावर x रूट में है। अब फिर वही बात, इसको अगर मैं रूट हटा के 1/2 लिख दूं यहाँ पे, तो अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 तो आगे आएगा, और इसमें से -1 करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 x की पावर 1/2 में से -1 कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, लिख लो यहाँ पे। अब इसका भी डेरिवेटिव हो गया, अब कुछ फंक्शन नहीं बचा है, सारे खत्म हो गए, हमने लाइन से सबका कर लिया है। ठीक है, तो आगे डेरिवेटिव तो रहा नहीं, 1/2 डॉट x की पावर 1/2 में से क्या किया, -1 किया, तो आया -1/2। देखो जिसको कैसे लिख सकते हैं, अभी क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है तो क्यों ना मैं इसको यहीं लिख लूं, e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 होल रूट e की पावर रूट एक्स। ठीक है, डॉट, ये 1/2 था, 1/2 x की पावर माइनस में थी और 1/2 है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आए और 1/2 की जगह रूट लगा लिया, तो ये बन गया x। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 1/4, और
न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास e की पावर रूट एक्स है न्यूमरेटर में, नीचे बन गया 4 होल e रूट एक्स डॉट रूट एक्स, और जिसको अगर ये ऑप्शन आपको एग्जाम में ना मिले तो e की पावर रूट एक्स अपॉन 4, देखो ये पूरा रूट और ये पूरा रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x को अंदर लिख सकते हैं रूट एक्स डॉट e रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। इंटीग्रेशन अगर ये आपको अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, वो इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है। उसमें थोड़े हम लोग कंसेप्ट्स यूज करते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमम चेन रूल से हम लोग सॉल्व कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन टाइप पे डिपेंड करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज तो हम क्योंकि अब प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं क्वेश्चन, तो जो आते जा रहा है आपको प्रैक्टिस करते रहिए, इस बेस में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू a टू द पावर x। y इज इक्वल टू a टू द पावर x। देखो इसको आपको एग्जाम में ऐसा लिखा भी आ सकता है dy dx ऑफ ax इज इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ax या फिर ax का डेरिवेटिव। ये जो एक डैश लगाते हैं ये डेरिवेटिव के लिए ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ax का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, कई बच्चे क्या करेंगे, भाई हाँ जी ये तो सिंपल है, ax है, इसका आंसर ax ही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो ax होता है वो ex की आंसर में आता है। जैसे कि e की पावर x का डेरिवेटिव ex ही होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव ex ही होगा। e की पावर 2x दे रखा हो तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर 2x, यानी कि इस पूरे का डेरिवेटिव तो सेम रहेगा डॉट। जैसा मैंने अभी आपको चेन रूल में समझाया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 1 है ना, माइनस कर देते हैं x का कितना आ जाएगा 2, तो आंसर होगा 2e2x। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ ना e है, ठीक है, ना कोई फंक्शन है, एक कांस्टेंट है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पे a है, a कुछ भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग हम लोग लेंगे, इसमें लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या किया, लॉग ले लिया। लॉग लेने पे क्या बन जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग a x। ठीक है, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a x, लॉगरिथम है ये। अब देखिए, अब निकालेंगे हम इसका डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। उससे पहले एक फॉर्मूला याद करो आप फिर से, क्या फॉर्मूला है, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये शायद मैंने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया उसमें भी बताया था। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, 1 अपॉन एक्स। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो देखिए दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे ना, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई करना है, तो देखो हमें मालूम है लॉग, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ y है, यहाँ x में चेंज हो रहा है, चेंज इन y, log y विद रिस्पेक्ट टू x है इसका मतलब। तो log y, जब भी log x, log y, log z कुछ भी दिखे उसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ डायरेक्ट पहले आंसर लिखो, इस पूरे का जब डेरिवेटिव किया तो आंसर आया 1 अपॉन y डॉट। यहाँ क्यों डॉट लगाना पड़ा, देखो ये y है, ये x है, तो y का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, इस पूरे का तो 1 अपॉन y आया, पर इस y का क्या होगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ देखिए log y का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन y dy ओवर dx आ गया। ठीक है, यहाँ पर log ax है, इसको हमने यहाँ पे t की तरह लेट नहीं करना। ठीक है, ऐसे मत समझ लेना, ये log x और 1 अपॉन ax आप लिख देंगे। यहाँ देखिए आप log ax को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है log की, क्या log a की पावर x दे रखा हो या a की पावर mn कुछ भी हो, तो ये ना आगे आ जाता है, क्या बनेगा, x log a, और a क्या था, एक कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी कि एक नंबर है ये। ठीक है, और जबकि ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये चेंज होने वाला है, और ये कांस्टेंट है, जैसे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास फंक्शन है, तो x यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स, और ये पूरा पहले बन क्या जाएगा, x log
ए बन गया। ठीक है, बस सिंपल है। अब इसको करते जाओ, 1/y dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है, क्योंकि log a जो है वो नंबर का काम करेगा, जैसे 2x होता है ना वैसे ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव dx/dx 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, log a बच जाएगा जब इस पूरे का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अब y यहाँ पे था, y को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx, इसका डेरिवेटिव बताना था। तो dy/dx इज इक्वल्स टू y डॉट log a, एंड y की वैल्यू क्या है, y किसके इक्वल था, ax हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ax log a। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू ax log a, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्रैक्टिस करिए ऐसे ही और क्वेश्चंस को।